व्हाट्सअप करूँ तो आपको मेरी हालत देख के पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। पसीनों से मेरी टी शर्ट लथपथ हो चुकी है, गाड़ी मेरी खड़ी हुई है। प्रिकॉशन मैंने पूरी रखी है, सैनिटाइज कर करके मैं पागल हो चुका हूँ पिछले आधे घंटे से। और मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या बुरा हुआ। आते ही मेरा कट गया। इतने दिनों बाद एक तो मैं घर से बाहर निकला कि चलो हमारा अरुण गबरू का एक बड़ा प्रोजेक्ट एडिट करना है, तो आज निकलता हूँ साहिल के घर जाता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी धंधों ने मेरे को धोखा दे दिया आज। बैटरी एक्चुअली मुझे चेंज करवानी थी, लेकिन लॉकडाउन में मैं चेंज करवा नहीं पाया और बैटरी डाउन होगी साहिल के घर के पास। तो मैंने अभी साहिल को फ़ोन करा कि भाई प्लीज़ मेरी आके मदद कर, मैं अकेला हूँ यहाँ पे फंसा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। तो अभी मैं धक्के लगा रहा हूँ। इतनी देर से साहिल अंदर गाड़ी में बैठा है, जीडी भी आए हैं अभी। तो आज हमें व्लॉग स्टार्ट करना था। हमने सोचा सोशल डिस्टेंस रह के करेंगे सारा काम, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमारा कट रहा है क्योंकि गाड़ी को धक्का लगाना है। कुछ गलत बोल रहा हूँ। भाई हेलो गबरूज। हेलो गबरूज, जीडी स्टार्ट करवा। कैसा लग रहा है 3 महीने बाद घर से बाहर निकले और मनुष्यत फैला दी? इतने दिन से आपको याद कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ दूर है हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। और मेरी गाड़ी सैनिटाइज़ करेगा ये स्टार्ट करने के बाद। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मुझे मौका दो, इजाज़त दो, मैं गाड़ी को धक्का लगाऊं और इसके घर पहुँचा और काम शुरू करें ब्लॉग एडिटिंग का। और ये दोनों धक्का लगाने वाले। बहुत बढ़िया लड़कों, ऑल द बेस्ट। शुरू हो जाओ। और ये हम स्टार्ट करने के लिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे मर गया। और ये स्टार्ट हो गई गबरू, स्टार्ट हो गई। भाई 2 बूंद जिंदगी की आज तो मैं पी भी लूँगा सैनिटाइजर की। फट के हाथ में आ गई कसम से। थैंक्स भाई, थैंक्स जीडी भाई। आप आज लोग बहुत मस्त धक्का लगाया तुमने कि एक ही बारी में नहीं, भाई 4-5 बारी के बाद चल गई। जैसे हम धक्का देते थे गाड़ी स्टार्ट होने लगती थी, वहीं पे एकदम स्लोप आ जाती थी, चढ़ाई आ जाती थी और वहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती थी। और मास्क पहन के भागना और सांस लेना बहुत मुश्किल है। तो सैल्यूट उन लोग को जो पूरे दिन बाहर रहते हैं मास्क लगा के और हमारे लिए मेहनत कर रहे इतनी ज़्यादा। भाई घर जाके नहाऊंगा साहिल में सबसे पहले। बिल्कुल सबसे पहले नहाएंगे सारे। गर्म पानी पिला दियो और उसके बाद मैं आपको घर चल के तैयार व्यार होकर ज़रा बताता हूँ कि हम क्या एडिट करने वाले हैं, क्यों एडिट करने वाले हैं और क्या बड़ी चीज़ आने वाली है। तो एक्साइटेड है भाई तू? बहुत ज़्यादा जीडी। A few moments later. आप लोग को पता है मैं फिल्मी कीड़ा तो हूँ ही बहुत बड़ा। तो अभी एक डायलॉग मारा मैंने और साहिल को कंफ्यूजन हो रही है वो डायलॉग कैसे था। तो हमारी शर्त लग गई है क्यों भाई, रेडी है तू? 1000 रुपये की अंदाज अपना में एक डायलॉग है। मैं बोल रहा हूँ सलमान खान मारता डायलॉग, ये कह रहा नहीं आमिर खान मारता है। अब मैं तो देखो पिछले 50 बार भी देख लेता हूँ, मेरे को रट्टी होती है पिछले। 1000 रुपये आते हुए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खासकर अभी रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी डाउन चल रही है। तो 1000 रुपये से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये हमने प्राइम खोला, इंटरनेट कनेक्शन एरर। भाई तेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा, देख कितने सिग्नल दे रहे हैं भगवान कि तू हार चुका। 1000 रुपये मान जा। वो तो मुझे लग ही रहा कि मैं नहीं तो तेरे ओवर कॉन्फिडेंस जब तूने दिखा दिया तो पहले सोचना चाहिए नहीं, बट कोई नहीं। चल अब कहाँ पे है? That wasn't even your instinct, ये bro. यही है ना? यही बिल्कुल यही। वो देख सलमान ने बोला, सलमान ने बोला, वो देख भाई मुझसे सोशल डिस्टेंसिंग होना, तुम दूर रहो सालों। अच्छा अब हो गई सोशल डिस्टेंस। मतलब जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं बॉलीवुड के मामले में हार गया हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने ऊपर। सही में वो भी ऐसे इंसान से आते हुए दिख रहे हैं। अरे क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान था कि सलमान खान ऐसे पॉइंट आउट करता है, तो मुझे ये लगता था उसने डायलॉग बोला है। तो आपको देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से कहानी बताता हूँ कॉन्फिडेंस की। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ना, कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ना, एक्चुअली मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो डायलॉग सलमान ने ही बोला है। और साहिल डर भी गया कि भाई इतना कॉन्फिडेंट है, मुझे लग रहा है मैं हार जाऊँगा। और मैंने इतनी बड़ी बातें कर दी लेकिन मैं हार गया। पहली बार जिंदगी में इतना बुरा लग रहा ना, मतलब अंदाज अपना मूवी देख के बड़ा हूँ मैं। यहाँ पे एडिट पे मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि मैं इंसान नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं
मैं महापुरुष हूँ, महापुरुष हूँ, महापुरुष हूँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। ये भाई हमारे लिए कबाब, मस्त कबाब। नॉनवेज मैंने इतने टाइम से नहीं खाया, तो ज़्यादा फ्रेश से इसने फ्रोज़न वाला मंगाया जिस पे कोई कोरोना की भी टेंशन नहीं है। अरे जीड़ी बहुत उतावले हैं, ऐसे लंबी लंबी गोल चीज़ें देख के जीड़ी थोड़ा उतावले हो जाते हैं। कैसी बनाई है तूने मैगी? तूने ठंडी करा दी। मैं तो नहाने गया। जीडी कैसी लग रही मैगी? जो हमारे साहिल भाई ने बनाई है। ये हमारे डीओपी हमारे लिए वीडियोस भी बनाते हैं और खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। तो जीडी कुछ बोलो ना, खाए आ रहे हो, जब से आ रहे हो? अच्छी है। देखो थोड़ी दाढ़ी फंस गई। भुजिया टेस्ट करके देखना। दाढ़ी में से अपनी में से, अच्छा ठीक है। सो फाइनली आई एम बैक होम। अभी तक बहुत बकचोदी मैंने आपको दिखा दी इस ब्लॉग की, लेकिन अब थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। और आज की वीडियो की जो यूएसपी है ना, इस ब्लॉग की जो यूएसपी है, अर्बन गबरू की ग्रैंड सीरीज जो आने वाली है, उसी के बारे में ये ब्लॉग है। खैर साहिल के घर बहुत टाइम के बाद मैं निकला घर से बाहर, और जाते ही मेरी गाड़ी खराब हो गई। शायद से ये एक डायरेक्शन थी, एक मैसेज था कि हाँ भैया बाहर काम से ही निकलो। खैर मैं तो काम के लिए निकला था, तब भी मेरी किस्मत में कुछ ख़राब हो गया था। सो आप लोग भी प्लीज़ यार घर पे रहो, और बाहर तभी निकलना जब आपको कोई ज़रूरी काम हो। तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैंने शूट किया, अब मैंने कवर सॉन्ग अपनी ज़िंदगी का पहला रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद साहिल ने उस पर बहुत मेहनत करी रिकॉर्ड करने में, उसको शूट करने में, उसको एडिट करने में, पोस्ट किया। और आप लोगों को इतना प्यार, इतने बड़े बड़े कमेंट्स मैंने उस पर कि मज़ा आ गया पढ़ के। और उसके अलावा मैंने देखा कि कितनी मेहनत से जीडी और साहिल जो हम एक शो शूट कर गए हैं पुणे में, जो बड़ी चीज़ शूट कर गए हैं, उसके एडिट पे लगे हुए थे दिन रात। तो एक रात मैं उनके साथ रुका, तो मैंने देखा बहुत मेहनत का काम था। और मेरी आज सच कोई नीड थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि अभी सिर्फ ऑडियो एडिट हो रही थी, तो वीडियो होनी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी फिर मैं वापस जाऊँगा उनके घर इस सीरीज़ को, इस शो को एडिट करने में उनकी हेल्प करने के लिए। खैर बात करते हैं, मैंने सीरीज शो इतना कुछ बोल दिया, आपको इतना कंफ्यूज कर दिया, इतने हिंट्स भी दे दिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या है बात करते हैं। अब और ज़्यादा आपको वेट ना करवा के मैं आपको बता दूं कि हुज द गबरू, ये एक नाम आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि हुज द गबरू एक्चुअली में। तो कुछ टाइम पहले आपको याद होगा जब हम लोग पुणे में थे, हमने एक स्टोरी डाली थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप किस स्क्वाड में हो, ठीक है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 2 स्क्वाड होंगे, और दोनों स्क्वाड में कुछ मेंबर्स भी होंगे, एक ग्रुप होगा, एक टीम होगी, और हम उनको डायरेक्ट करेंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। और वो टेस्ट होगा बेसिकली उनकी एबिलिटीज़ का, उनकी कैपेबिलिटीज़ का, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का, वो कितने ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकते हैं, कितने ज़्यादा दिमागी हो सकते हैं, और किस तरीके से वो पब्लिक को पसंद आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमने इकट्ठे करे, और उनके साथ हम एक बढ़िया सा शो शूट करेंगे। तो एग्जैक्टली तो मैं आपको सब कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर तो कोई ट्विस्ट रह ही नहीं जाएगा ना भाई। ट्विस्ट, इस वर्ड पे बहुत गौर करना। जब भी आप ये पूरा शो देखोगे ना, आपको ये मेरी लाइन याद आएगी, मैंने ट्विस्ट बोला था। खैर वो बात की बात है, मैं आपको ज़्यादा हिंट्स नहीं दे सकता और एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वरना फिर ना वो देखने का मज़ा चला जाएगा। क्योंकि अभी इसके बारे में टीज़र भी बनाएंगे और बहुत चीज़ें बनाएंगे आपको, जो आपके अंदर ना और चुल भरेगी कि हाँ हमें ये चीज़ देखनी है। हम आपको बता देंगे ऑब्वियसली कि कौन सा एपिसोड कब रिलीज़ हो रहा है। मेक ओवर सीरीज़ की बात करते हैं तो वो बहुत 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 अप्रिशिएट करा आप लोगों ने। ऑल्दो उस टाइम पे ना एक हफ्ता या कितना 10-12 दिन उन्होंने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए इतनी मरवा के शूट किया था ना लिटरली, कि मतलब हमें पता ही नहीं चला वो कैसे निकल गया और कैसे बन गया। और सेम गोस फॉर दिस शूट। पुणे में हम थे ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, तो आई थिंक 10-12 दिन का शूट था हमारा, और प्री प्रोडक्शन लगा के और प्रोडक्शन लगा के हमने ऑलमोस्ट आधा महीना इस चीज़ को दिया। और सुबह उठ के चले जाते थे शूट पे, रात को वापस आते थे, सो जाते थे, फिर सुबह जल्दी उठ के चले जाते थे। तो बहुत ही हेक्टिक शूट था भाई, दोपहर में गर्मी में शूट करना। तो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करके गए हैं उनको भी मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि भाई वो इतनी मेहनत से हमारे साथ कोऑपरेट करके इतना बढ़िया शूट करवा के गए हैं। और ऑब्वियसली हमारे साथ जो टीम थी, जो हमारी टीम है जो सब कुछ बनाती है, उनको भी मैं करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 2 स्क्वाड होंगे, तो ऑब्वियसली 2 स्क्वाड हैं तो आपस में कम्पीट ही करेंगे। वो लोग लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे, देखेंगे हम कितना कौन कमीना है, कौन कितना स्मार्ट है,
कौन कितना एफिशिएंट है, कौन कितना इफेक्टिव है, कौन कितना डिजर्विंग है, कौन अच्छे से चीज़ें कर रहा है, कौन बुरे तरीके से कर रहा है, उनके बीच की पॉलिटिक्स, उनके बीच की गंदगी, उनकी दोस्तियाँ, उनका साथ, उनका टीम वर्क, उनकी मेंटोरशिप, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी आपके दिमाग में मुझे पता है एक विजन चल रहा होगा, एक इमेजिनेशन चल रही होगी कि अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वैसा होगा। तो मेरे को तो मज़ा आ रहा है आपको टीज़ करते हुए कि हाँ इस तरीके की चीज़ें। मैं एग्जैक्टली आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊँगा कि वो चीज़ क्या है, बस हुज द गबरू, ट्विस्ट, ये सारी टीम वर्क, स्क्वाड, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखना आप। और पुणे में आपने अगर हमारी स्टोरीज देखी होंगी तो उससे भी आपको काफ़ी हिंट मिला होगा कि हाँ कुछ बड़ा आने वाला है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ लड़ाई के बारे में है या फिर दो स्क्वाड के आपस की उसके बारे में, तो ऐसा नहीं है। आपको इन शॉर्ट में बता दूँ तो अर्बन गबरू ने 3 सालों में जो कुछ भी सिखाया लोगों को, ये पूरी सीरीज़, पूरा शो उससे के ऊपर है। क्योंकि हमें एक्चुअली में लोगों के कमेंट से, लोगों के डीएम से या लोगों से बात करके पता चलता है कि उन्होंने कितना कुछ ग्रास्प किया है जो हमने उनको समझाया, उनको एक्चुअली में समझ आया कि नहीं। लेकिन इस शो से ना हमने सीख लिया, हमने समझ लिया कि कौन कितना पानी में और एक्चुअली में लोग कितना हमें प्यार करते हैं, कितनी हमारी बातें सुनते हैं। तो इस शो में आपको ग्रूमिंग, फैशन, जिमिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, लड़ाइयाँ, सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रॉपर मसाला से लेके एंटरटेनमेंट से लेकर रियलिटी से लेके सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। सॉरी बोलना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था और इस कोरोना आउटब्रेक के चक्कर में हमारा सामान पुणे तक आने में डेली टाइम लगा, तो एडिट बहुत लेट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे क्राइसिस भी चल रहे थे। सो धीरे धीरे करके हमने कोप किया। अब चीज़ें हमारे हाथ में और हम आपके लिए फटाफट से कंटेंट बनाना चाहते हैं। और मेकओवर सीरीज से अगर इसको कंपेयर करूँ तो अगर ये मेकओवर सीरीज थी तो ये शो फ्रेम से बाहर चला गया, मेरा हाथ यहाँ पे होगा। लेकिन तब भी मैं ये नहीं मानता कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली या फिर मैं सबका भगवान हूँ या कुछ हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए लाइफ में, या मैं बोलूँ हमारी टीम के लिए, पहली एक एक्सपेरिमेंट था। हमारा मन था ये चीज़ करने का, तो हमने बोला कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब बाहर आए हैं तो कुछ करके जाते हैं ना भाई, कुछ उखाड़ के जाते हैं, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि इन्होंने कुछ करा नहीं है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करा, तो कुछ भी गलतियाँ होंगी या कुछ होगा तो वो जज करने वाले ऑब्वियसली आप ही लोग हो, रियल जज आप ही हो। बाकी शो में कौन जज है वो आप देख लेना। बट हमने अपने तरीके से 110% दिया है, ऐसे कि हमने 100% से भी ज़्यादा दिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट करना और जितना हो सके आप उतना भी एक्साइटेड रहो, उतना ट्यून्ड रहो। और हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो हुज द गबरू $? लेकिन हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो सिर्फ यूट्यूब ओरिएंटेड या यूट्यूब के लिए बनाई गई है, ऐसी कोई चीज़, उस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो शो इस सीरीज़ में हमारे साथ थे, जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया और आप लोगों तक हम ये लेकर आए हैं। तो अब आपको करना क्या, आपका अभी क्या काम है, आपका ये काम है कि ये जो ब्लॉग मैंने बनाया ना इसको शेयर करो, ताकि हमारे जितने भी गबरूज हैं ना एटलीस्ट उनको पता चलता रहे कि हाँ कुछ बड़ा आने वाला है, और उनको एक हिंट भी मिल रहा है इस ब्लॉग के थ्रू कि हाँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। और उसके अलावा आप कमेंट्स करके हर जगह पे जहाँ भी हमें अप्रोच कर सकते हो, हमारा सर खा लो कब आ रहा है, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हाँ हमें देखने वाले, हमें चाहने वाले हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो पता मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोलूँगा ना वो आपको स्पॉइलर लगेगा, वरना फिर आपको ना शो देखने का मज़ा नहीं आएगा। ऐसा होता ना कि नेटफ्लिक्स या प्राइम पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कोई शो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और दोस्त आके स्पॉइलर दे देता है, तेरे को पता क्या हुआ, तो वैसा मैं कुछ आपके साथ करना नहीं चाहता। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो हमें आगे और अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाने के लिए, और इस शो को जितना हो सके उतना प्यार देना। खैर अभी ये व्लॉग डल रहा है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ टाइम और लगेगा क्योंकि इसका एडिट बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो टाइम ज़रूर लगेगा। उसके लिए मैं अभी से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक नोटिफिकेशन दे दूँ, आपको अपडेट दे दूँ कि हाँ टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जितना सब्र करोगे ना उतना स्वाद आएगा। #स्वाद याद है। सो ये था गबरूज आज का व्लॉग, जिसमें थोड़ी सी आपने मेरी आज के दिन की धक्का मुक्की वाली मेहनत भी देखी, उसके अलावा इस शो के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक ग्लिम्स दे दिया आपको। तो बस आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस व्लॉग को शेयर करना है, आग लगा दो मेरे भाई लोग, और प्लीज़ घर पे रहो यार। अभी आई नो लॉकडाउन वगैरह सब खुल चुका है, और लॉकडाउन से मुझे याद आता है कितना भी लॉकडाउन खुल जाए ना, जब ये शो ये एपिसोड जब डालना चालू करेंगे उस टाइम अपने आपको लॉकडाउन करके एपिसोड देख के समझ के कमेंट करके तो ही बाहर निकलना, वो भी अगर काम होगा तो। जब तक ये सब खत्म नहीं हुआ था, बहुत ध्यान रखो अपना भाइयों प्लीज़। लव यू ऑल, मिलता करूँ अगले ब्लॉग में, सी नेक्स्ट वीडियो। भी गबरू बंद करूँ।